हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा माइक्रो इकोनॉमिक्स से यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है इम्परफेक्ट कंपटीशन। और इस वाले यूनिट में टोटल हम लोग 3 लेक्चर करेंगे। आज जो मेरा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 1 है जिसका नाम है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब लेक्चर 2 जो होगा, आज का लेक्चर 1 कंप्लीट होगा। लेक्चर 2 मैं बनाऊंगा वीडियो एवरेज रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। बहुत इजी था इसलिए मैंने इसको भी कवर अप कर लिया है। और लेक्चर 3 जो होगा वो लॉन्ग रन एंड शॉर्ट रन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो इस चैप्टर में से टोटल ये 3 क्वेश्चन मैं कवर अप करूंगा और ये तीनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा आईएमपी है जो आपको यूनिवर्सिटी के एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे आज के लेक्चर की। एंड टॉपिक का नाम है मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अब देखो, हम लोग ने ना परफेक्ट कंपटीशन पढ़ लिया, मोनोपोली पढ़ लिया। अब ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या है तो वो हम लोग देखते हैं। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन यानी कि चैम्बरलिन ऐसा कहते हैं कि कोई भी ऐसा मार्केट जहां पे परफेक्ट कंपटीशन और परफेक्ट मोनोपोली दोनों साथ में एग्जिस्ट करती हो, वैसे मार्केट को हम लोग मोनोपोलिस्टिक मार्केट कहते हैं। बोलो, क्लियर हुआ? क्या कहा? परफेक्ट कंपटीशन और परफेक्ट मोनोपोली दोनों साथ में जिस मार्केट में हो उसको हम लोग मोनोपोलिस्टिक मार्केट कहते हैं। और क्लियर से समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कंपनी है जैसे लक्स है, लक्स का एग्जांपल ले लो। पता है वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में देखो कितनी सारी कंपनियां मार्केट में साबुन के लिए यानी कि सोप के लिए, जैसे लक्स हो गई, डव हो गया, पियर्स हो गया, लाइफ बॉय हो गया। अब मेरे को ये बताओ कि क्या लक्स जैसी कोई और कंपनी है? नहीं, वैसा साबुन तो और कोई नहीं बनाती। डव जो बोलता है कि उसके साबुन के अंदर मिल्क आता है, क्या और कोई कंपनी है? नहीं है। पियर्स हो गया, लाइफ बॉय हो गया। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है कि ये लोग ने क्या किया हुआ है कि भाई उनकी मोनोपोली भी है और मार्केट में कंपटीशन भी है। वैसे साबुन और कोई बनाता नहीं है और मार्केट के अंदर उनके और भी सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, क्लोज सब्स्टिट्यूट कहेंगे। ठीक है, ये सारे क्या हुए? एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हुए। जैसे मान लो मैं अगर खरीदने जाता हूं साबुन तो डव भी खरीद सकता हूं, पियर्स भी खरीद सकता हूं, लाइफ बॉय भी खरीद सकता हूं। बट अगर मैं रेगुलर में डव यूज कर रहा हूं ना, तो भले उसकी प्राइस थोड़ी बहुत बढ़ जाए, मैं डव ही खरीदूंगा। तो इन शॉर्ट हम लोग ये कहेंगे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कंपटीशन भी है और मोनोपोली भी है, दोनों चीज साथ में एग्जिस्ट कर रही है। दैट्स व्हाई हम लोग इसको क्या कहेंगे? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। बोलो, क्लियर हो गया आप सबको? नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, सबसे पहली कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है? फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ नंबर। आप लोग देख लो कि परफेक्ट कंपटीशन हमने पढ़ा था कंसेप्ट। परफेक्ट कंपटीशन में क्या था कि मार्केट के अंदर बहुत सारे सेलर्स थे, इन्यूमरेबल सेलर्स थे, बहुत सारे लोग उसको बेच रहे थे। जबकि मोनोपोली में कैसा था कि मोनोपोली में सिर्फ और सिर्फ एक ही सेलर मार्केट में बेच रहा था। और मोनोपोलिस्टिक में कैसा होता है कि भाई मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स है। इन्यूमरेबल मतलब अनगिनत नहीं है, गिन सकते हैं, बट बहुत सारे सेलर्स है उस पूरे मार्केट में। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया सोप का। अब देख लो कि सोप की कितनी सारी कंपनी है मार्केट में, साबुन की कितनी सारी कंपनी है, लोकल, ब्रांडेड, हर तरह की, नेशनल, इंटरनेशनल, हर तरह की कंपनी मार्केट में एग्जिस्ट करती है। दैट्स व्हाई इस मार्केट को हम लोग मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन फॉर्म कहते हैं। आप लोग अभी के अभी प्ले स्टोर से हमारी ऐप को डाउनलोड करो जिसका नाम है UGT। और इस ऐप पे हम लोग आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे जिसमें बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट है उसकी 1999। उसमें आपको सारे रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, आपके सारे डाउट्स क्लियर करवाए जाएंगे। अगर आप ऐप से डाउनलोड नहीं करना चाहते हो, हमारा कॉन्टेक्ट करना चाहते हो, तो इस नंबर पे कॉल करो 7202012221 और अभी के अभी हमारी बैच में ज्वाइन हो जाओ। पॉइंट नंबर 2 और वो है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन यानी कि परफेक्ट कंपटीशन जो होता है उसके अंदर जो प्रोडक्ट्स बेची जाती है वो कैसी होती है? होमोजीनियस, यानी कि सेम प्रोडक्ट्स बेची जाती है पूरे मार्केट के अंदर। जबकि मैं बात करूं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की, तो इस मार्केट के अंदर प्रोडक्ट तो प्रोड्यूस की जाती है, हर फर्म प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है, बट प्रोडक्ट्स के अंदर थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन देखने को मिल जाता है। जैसे एग्जांपल दो, देखो हमने परफेक्ट कंपटीशन में क्या पढ़ा था कि कोई भी ऐसा मार्केट जहां पे जितने भी सेलर्स है वो सेम प्रोडक्ट बेच रहे हो सेम प्राइस पे। जबकि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कैसा होता है कि वो लोग प्रोडक्ट तो सेम होती है, जैसे मान लो साबुन तो बेच रहे हैं, बट क्या सारी कंपनियां एक जैसे साबुन बेच रही है? नहीं, उनमें कहीं ना कुछ डिफरेंस हमको देखने को मिल सकता है। इसलिए ऐसे मार्केट को हम लोग मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कहते हैं। और इस मार्केट में प्रोडक्ट अलग अलग होती है।
दिस मीन्स दैट दे मेक क्लोज सब्स्टिट्यूट। इसका मतलब ये हुआ कि सारे प्रोड्यूसर्स जो है वो क्लोज सब्स्टिट्यूट बना रहे हैं और उनके जो सब्स्टिट्यूट है उसमें प्रोडक्ट जो है वो अलग अलग देखने को मिलती है। और इसी तरह का डिफरेंस जो क्रिएट होता है वो कैसे देखने को मिलता है, तो उनके अंदर फिजिकल चेंजेस कर लिए। यानी कि देखो मान लो डव का साबुन कैसा आता है, थोड़ा ओवल टाइप आता है, जबकि आप लाइफ बॉय का साबुन देखो कैसा आता है, स्क्वायर में आता है, सॉरी रेक्टेंगल में आता है। तो इस तरह से ये लोग क्या होता है, फिजिकल अपीयरेंस चेंज करते हैं, स्मेल चेंज कर देते हैं, फिर उसकी सर्विसेज चेंज कर देते हैं। जैसे एग्जांपल दे देता हूं, मान लो आप कोई एसी परचेस करते हो, ठीक है, तो अलग अलग कंपनी के मार्केट में, ओ जनरल ले लो, डाइकिन ले लो, हिटाची ले लो, अलग अलग कंपनीज के मार्केट में, पैनासोनिक के है। तो ये सारे कंपनी में फर्क क्या है, देखो सब लोग देते तो सेम चीज है, 1.5 टन, 1 टन, 2 टन, 2 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार, इस तरह से सब लोग देते तो सेम चीजें हैं, ठीक है। एसी खाली क्या होता है, लुक अलग अलग होता है और सबकी सर्विसेज अलग अलग होती है। कोई 1 साल की सर्विस देता है, कोई 2 साल की सर्विस देता है, कोई फिटिंग फ्री देता है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग सर्विसेज हमको देखने को मिलती है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट कैसे डिफरेंट होती है, तो उनके फिजिकल चेंजेस और उनकी सर्विसेज से। बोलो क्लियर अप हुआ। नेक्स्ट आगे बढ़े। हाउएवर देयर इज नेवर कंप्लीट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, कभी भी इसके अंदर टोटली कंप्लीट प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नहीं देखने को मिलता। दैट्स व्हाई हम लोग ऐसा कहेंगे कि ये मोनोपोली नहीं हुआ। जैसे एग्जांपल ले लो एसी की कंपनी, मार्केट में जितनी भी एसी की कंपनी है, क्या सब लोग सेम चीजें ही बेच रहे हैं, एसी बेच रहे हैं ना, हाँ सब लोग सेम चीज है, बट सबका डिफरेंस क्या है कि उनके लुक अलग अलग है, उनके जो कंप्रेसर है वो अलग अलग है और उसका जो कूलिंग पावर है वो अलग अलग होता है। बाकी प्रोडक्ट्स तो सारी एक ही प्रोडक्ट लाइन की है तो एसी, बट यहां पे मोनोपोली भी है और परफेक्ट कंपटीशन दोनों है। इसलिए हम ऐसा नहीं कह सकते कि कंप्लीट मोनोपोली या तो कंप्लीट परफेक्ट कंपटीशन, दोनों साथ में है। बोलो क्लियर हुआ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखे रखा है कि प्रोफेसर चैम्बरलिन ऐसा कहते हैं कि ये जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है वो यहाँ पे ये कहने की कोशिश किया जा रहा है, ट्राइज टू एक्सप्लेन द फर्म कैपेसिटी फॉर मोनोपोली एंड कंपटीशन। यहाँ पे कोई भी फर्म उस प्रोडक्ट की मोनोपोली भी बनाना चाहती है बट उसको सामने कंपटीशन भी बहुत तगड़ा फेस करना पड़ रहा है, इसलिए दोनों चीज यहाँ पे एग्जिस्ट है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग, बहुत सी बार हम लोग देखते हैं कि जो प्रोडक्ट्स होती है मार्केट के अंदर वो कैसी होती है कि भाई कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के हिसाब से प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है। जैसे एग्जांपल ले ले कि अगर मान लो हम लोग अलग अलग टूथपेस्ट परचेस करते हैं मार्केट से, जैसे कोलगेट हो गया, क्लोजअप हो गया, या अमर की टूथपेस्ट आती है, पेप्सोडेंट, एंकर, ऐसी अलग अलग कंपनीज है मार्केट में। बट आप लोग देख सकते हो सबका देखो फिजिकल अपीयरेंस सेम है? नहीं, सबका अलग अलग है। क्या सबका टेस्ट सेम होगा? नहीं, सबका टेस्ट भी अलग अलग होगा। तो इसका मतलब है तो सारी टूथपेस्ट, ठीक है, मतलब ऐसा तो है नहीं कि टूथपेस्ट की लाइन में सिर्फ कोलगेट है उसके अलावा और कोई है ही नहीं। अगर सिर्फ कोलगेट होती ना टूथपेस्ट की लाइन में तो वो मोनोपोली होता। और अगर मान लो सभी प्रोडक्ट्स मतलब जितने भी कंपटीटर है सभी लोग कोलगेट वाले टेस्ट की बेचते तो वो परफेक्ट कंपटीशन हो जाता। बट यहाँ पे मिक्सचर है कि भाई यहाँ पे कोलगेट जैसी और कोई नहीं है बट उसके कंपटीशन में अलग अलग फ्लेवर्स वाली तो है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे ऐसा कहेंगे कि प्रोडक्ट के अंदर डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर। बोलो क्लियर हुआ। पॉइंट नंबर 3, लिमिटेड कंट्रोल ऑफ द ट्रेडर ऑन प्राइस। आपको पता है मार्केट के अंदर, ये वाला मार्केट के अंदर प्रोडक्ट अलग अलग होती है जिस वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कहते हैं। बट एक और चीज है, यहाँ पे जो भी ट्रेडर होता है ना वो कैसा होता है, पार्शियल मोनोपोलिस्टिक होता है। क्यों ऐसा होता है पार्शियल मोनोपोलिस्टिक, मैं समझाता हूं। इसमें ना कुछ ग्रुप ऑफ कस्टमर होते हैं वो कुछ ही तरह के गुड्स प्रीफर करते हैं। जैसे मैं फॉर एग्जांपल ले लो कि मैं जो टूथपेस्ट यूज करता हूं वो दंत कांति यूज करता हूं जो पतंजलि की है, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख लेता हूं पतंजलि की मैं टूथपेस्ट यूज करता हूं। अब फॉर एग्जांपल वो ट्रेडर ना अगर मान लो ज्यादा प्राइस चार्ज करता है मुझसे, मतलब वो अपने कस्टमर से ज्यादा प्राइस चार्ज करता है, तो वो रेडी है उस पे करने के लिए। मतलब कि देखो मैं पतंजलि यूज करता हूं, मान लो वो 5-6 रुपए बढ़ा भी देगा ना तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं उसकी प्रोडक्ट को खरीदूंगा ही खरीदूंगा। बट फॉर एग्जांपल उसकी प्राइस एक लेवल तक ही वो बढ़ा सकता है। मान लो उसने एक लेवल से ज्यादा बढ़ा दी ना, फिर मैं नहीं खरीदूंगा, सिंपल चीज है। तो यहां पे भी यही दिया है कि इफ प्राइस आर इंक्रीज इनटू सर्टेन लेवल, एक लेवल तक मान लो वो प्राइस बढ़ाता है तो उसको भी डर नहीं है। उसको किस बात का डर नहीं है कि भाई मार्केट में दूसरे हमारे कस्टमर दूसरे के पास ना चले जाए, उसको कोई बात का डर नहीं है अगर वो मान लो 5-6 रुपए बढ़ाता है तो। बट अगर मान लो उसने अपनी प्राइस को एक लिमिट से ज्यादा बढ़ाया, मतलब उसकी एक लिमिट होती है, मान लो उसने अपनी प्राइस को 10, 15 या 20 रुपए तक बढ़ा दिया,
तो एक चीज हो सकती है कि दे आर अफ्रेड दैट, उनको ये पतंजलि वालों को ये डर लग सकता है कि बाकी के जो राइवल्स है, राइवल्स मतलब होता है कंपटीटर्स, या तो बाकी के जो ट्रेडर्स है वो सारे हमारे कस्टमर को ले जाएंगे, खींच जाएंगे, स्नैच कर जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना इस पॉइंट के अंदर कि यहां पे कोई भी प्रोडक्ट अपनी प्राइस एक सर्टेन लेवल तक बढ़ा सकता है, एक सर्टेन लिमिट तक बढ़ा सकता है, उससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकता। अगर वो बढ़ाएगा तो उसके कस्टमर कहीं और चले जाएंगे। इस वजह से हम लोग ऐसा कहेंगे कि जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है ना, उसमें राइवलरी होती है मोनोपोलिस्टिक कंपटीटर्स के बीच में। राइवलरी यानी कि कंपटीटर्स, बहुत जबरदस्त कंपटीशन देखने को मिलती है इस तरह के मार्केट में। आगे बढ़ते हम लोग, नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 4, सेलिंग कॉस्ट। अब आपको पता है सेलिंग कॉस्ट यानी क्या? सेलिंग कॉस्ट मतलब होता है, जैसे मान लो मेरे को ये पेन बेचनी है तो लोग ऐसे ही नहीं खरीदेंगे, मेरे को इसके पीछे एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, मेरे को इसके पीछे मान लो न्यूज़पेपर में इमेजेस देनी पड़ेगी, एडवर्टाइजमेंट बहुत करनी पड़ेगी, टीवी, न्यूज़पेपर, मैगजीन, अलग अलग के थ्रू। बट अगर मान लो मैं इसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं करता तो कोई खरीदेगा ही नहीं। तो एडवर्टाइजमेंट करने का रीजन क्या है कि मैं लोगों को ये चीज को कन्विंस करना चाहता हूं कि मेरी प्रोडक्ट बाकी सबके प्रोडक्ट से ज्यादा अच्छी है, तभी जाके लोग खरीदेंगे उस प्रोडक्ट को। तो सिंपल चीज, उसको ही हम लोग सेलिंग कॉस्ट कहते हैं कि बेचने के लिए जो खर्चा करना पड़ता है। जैसे आपको मान लो मार्केट में जितने भी गाड़ियों की कंपनी है, कार की कंपनी, चाहे मारुति सुजुकी ले लो, टोयोटा ले लो, या हम लोग किया ले लो, एमजी ले लो, कोई भी कंपनी ले लो मार्केट में, या Hyundai ले लो, हर कंपनी अपनी बेस्ट एडवर्टाइजमेंट करती है। न्यूज़पेपर में, टेलीविजन में, यूट्यूब पे, बहुत सारी जगह पे वो अपनी एडवर्टाइजमेंट करती है। क्यों? क्योंकि वो ये बताना चाहते हैं कि बाकी सब मार्केट में है उनसे अच्छी हमारी गाड़ी है। ठीक है, तो आप लोग हमारी गाड़ी परचेस करो। तो उसको ही हम लोग क्या कहते हैं? सेलिंग कॉस्ट कहते हैं, जिसमें वो लोग अपना अच्छा शोरूम रखते हैं, शोरूम में जाते हो तो आपको कोल्ड ड्रिंक्स पिलाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे खर्चे लोग करते हैं क्योंकि लोग उनके पास आए। तो परफेक्ट कंपटीशन में कैसा था कि परफेक्ट कंपटीशन में पूरे मार्केट में जितने भी लोग थे वो सभी के सभी होमोजीनियस प्रोडक्ट बेचते थे, मतलब कि सेम गुड्स बेचते थे। ठीक है, इसलिए उनको सेलिंग कॉस्ट की जरूरत ही नहीं थी, कोई जरूरत नहीं है क्योंकि सभी लोग सेम गुड्स बेच रहे हैं। बट मोनोपोली में भी देख लो कि एक ही फर्म था पूरे मार्केट में, एक ही जन पूरे मार्केट में बेच रहा था, उसके सामने कोई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट था ही नहीं। तो क्या मोनोपोली में सेलिंग कॉस्ट की जरूरत है? तो मोनोपोली में भी सेलिंग कॉस्ट की जरूरत नहीं है, परफेक्ट कंपटीशन में भी सेलिंग कॉस्ट की जरूरत नहीं है। तो सेलिंग कॉस्ट आती किस में है? तो भाई जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है उसमें बहुत सारे नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं, तो उसके अंदर मार्केट में सेलिंग कॉस्ट का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके पीछे एक ही रीजन है कि लोग उन कंपनीज की प्रोडक्ट को परचेज करें। ठीक है, इनएविशिएबल मतलब होता है, ऐसा समझ लो, बहुत जरूरी, कंपलसरी है। ठीक है, यहां पे जो प्रोड्यूसर और सेलर है वो ट्राई करता है कन्विंस करने के लिए कस्टमर को कि उसकी जो प्रोडक्ट है वो बेटर है बाकी सारी कंपनीज के मुकाबले, उसके जैसी प्रोडक्ट पूरे मार्केट में कोई नहीं दे सकता। तो वो कंटिन्यूअसली वो लोग अपना खर्चा करते जाते हैं, सेलिंग कॉस्ट बढ़ाते हैं। ठीक है, और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर वो हमेशा ट्राई करते हैं कन्विंस करने का मैगजीन्स के थ्रू, फिल्म्स के थ्रू, ठीक है, न्यूज़पेपर के थ्रू, इस तरह से अलग अलग जगहों पे वो एडवर्टाइजमेंट करते हैं और ये बताते हैं कि उनकी प्रोडक्ट सबसे बेस्ट है, तभी जाके लोग उनके प्रोडक्ट को खरीदेंगे। सिंपल है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फ्री एंट्री ऑफ द फर्म। अब देखो ये एक ऐसा मार्केट है, देखो क्या मोनोपोली के अंदर एंट्री थी, अलाउड थी मोनोपोली में? नहीं, मोनोपोली में एंट्री रिस्ट्रिक्टेड थी, कोई भी मोनोपोली में एंट्री नहीं ले सकता। बट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फ्री एंट्री है, जैसा कि परफेक्ट कंपटीशन में था। क्या परफेक्ट कंपटीशन में फ्री एंट्री थी? तो हाँ, फ्री एंट्री थी। वैसे ही यहाँ पे कोई भी मार्केट में एंटर कर सकता है और इसमें जो भी ग्रुप ऑफ मैन्युफैक्चरर्स है जो एक जैसे प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको हम लोग ग्रुप कहते हैं, ये चीज भी याद रखना। ठीक है, जितने भी प्रोड्यूसर सेम टाइप के गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको हम लोग कहते हैं ग्रुप। आगे बात करें तो दैट्स व्हाई ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो है वो एक तरह से परफेक्ट कंपटीशन ही है। ठीक है, बट इसके अंदर क्या है पता है, जो लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम होता है, मतलब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में लॉन्ग रन में कोई भी सेलर एक नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करता है। ठीक है, हाँ, हम ये कह सकते हैं कि शॉर्ट रन के अंदर यानी कम समय के अंदर उसकी डिमांड, मान लो उस प्रोडक्ट की बहुत डिमांड बढ़ गई और सामने इतना सप्लाई नहीं है, तो समझ लो उसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है। बट लॉन्ग रन के अंदर, लंबे समय के अंदर बहुत सारी ऐसी फर्म है जो क्या करेगी, जैसे मान लो कि ये पेन है, मार्केट में इसकी बहुत डिमांड है और इसको बेचने वाला कोई नहीं है,
खाली मैं ही बेचता हूं, तो सोचो मैं कितना सारा प्रॉफिट कमा सकता हूं, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कमा सकता हूं शॉर्ट रन के अंदर, कम समय के अंदर। बट जैसे मान लो मेरे बाजू वाले को पता चला कि यार ये तो बहुत प्रॉफिट कमा रहा है इस प्रोडक्ट को बेच के, वो भी चालू करेगा, उसके बाजू वाला भी चालू करेगा, सबके सब चालू कर देंगे इस चीज को बेचने के लिए, तो फिर क्या होगा, मेरा प्रॉफिट सुपर नॉर्मल रहेगा? नहीं, बाद में मेरे को नॉर्मल प्रॉफिट होगा, क्योंकि वहां पे डिमांड और सप्लाई एक जैसे हो जाएंगे। तो सिंपल है कि इसके अंदर शॉर्ट रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है और लॉन्ग रन के अंदर नॉर्मल प्रॉफिट देखने को मिलता है। और आखिरी पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, परचेज ऑफ सर्विसेज अलोंग विद गुड्स। यानी कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर जो कस्टमर होता है ना, उनको खरीदना नहीं होता, मतलब वो लोग सिर्फ गुड्स नहीं खरीदते, वो लोग साथ साथ में हमारी सर्विसेज भी परचेस करते हैं। और ये सर्विसेज में क्या क्या आता है, तो उसमें होम डिलीवरी आ जाता है गुड्स की, बेटर पैकिंग आता है, गुड्स ऑन क्रेडिट आता है, मतलब उधार पे बेचना, या तो फिर आफ्टर सेल सर्विस इंक्लूड होता है। कस्टमर यहाँ पे क्या प्रिफर करता है कि जो भी ट्रेडर इस तरह की सर्विस प्रोवाइड करेगा, हम उस जगह से प्रोडक्ट को परचेस करेंगे, और इसी सर्विस की वजह से वो प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंट होती है बाकी सबके मुकाबले। मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है ओ जनरल के एसी का। अभी अभी हमने कुछ टाइम पहले, मैं जहां पे पढ़ा रहा हूं, अभी हमारा जो स्टूडियो है, इस स्टूडियो के अंदर हमने एसी डलवाया है ओ जनरल का, सेम यही एसी है, ठीक है। बट आपको बताओ हमने यही एसी क्यों डलवाया, इसका क्या रीजन है, क्यों मार्केट में और कोई नहीं है? डाइकिन है, हिटाची है, और भी बहुत एसी है। इसके पीछे का एक ही रीजन है, सबसे पहला लॉन्ग टर्म तक ये चलता है, दूसरी चीज कि इसकी सर्विस जो थी कंपनी की वो बहुत बढ़िया थी, फिटिंग चार्ज, कोई अदर चार्ज नहीं, खाली एसी की कॉस्ट है वही वो लोग लेते हैं। तो उसकी सर्विसेज की वजह से मैंने परचेस किया है, ना कि प्रोडक्ट को देख के। और मैंने उसके इनबिल्ट तो चलो अच्छा ही होता है, सारे एसी अच्छे होते हैं, बट उसकी सर्विस बाकी सब कंपनी से मेरे को ज्यादा अच्छी लगी, इसलिए मैंने इस प्रोडक्ट को खरीदा। तो एक ही चीज है, कस्टमर यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट को नहीं खरीद रहे, कस्टमर उसकी सर्विस को भी परचेस कर रहे हैं। दैट्स व्हाई ये कैरेक्टरिस्टिक है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर ऐसे ही वीडियोस आपको देखने हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।